लोकसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के जो मतदान है वो 29 अप्रैल को होंगे मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों को लेकर। तो जनता की राय क्या है? इस वक्त हम भोपाल के एमपी नगर इलाके में मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मन में क्या है, उसे वर्तमान सरकार की योजनाएं कैसी लगती हैं, क्या वो बदलाव चाहता है और उसके मन में क्या है इन चुनावों को लेकर, परिणामों को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर। तो वोटर्स हैं, वोटर से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं दमोह जिले से हूँ। मेरा नाम भरत राय है। भरत, क्या कहोगे? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपके मुताबिक कि वर्तमान सरकार ने कैसा कामकाज किया है? वर्तमान मोदी जी से तो सभी लोग प्रभावित हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो उनका 2047 का विजन है भारत को विकसित राज्य प्रदेश बनाने का, देश बनाने का। आज हम विश्व में विश्व गुरु कहलाते थे, जो उस गरिमा को पुनः वापस कर रहे हैं, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो पाएगा। तो मोदी के अलावा आपको क्या लगता है कोई विकल्प नहीं है देश की जनता के सामने इस वक्त? मेरे हिसाब से आगामी 15-20 साल तक तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विपक्ष में कोई नेता ऐसा है ही नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सके। जिनको भी विश्वास करके हमने पहले वोट दी है, पहले कभी सरकारें बनी है, उन्होंने हमेशा मतदाताओं का शोषण ही किया है, कभी कुछ नहीं दिया मतदाताओं को। वर्तमान सरकार बहुत कुछ कर रही है। समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं और सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए, दमोह से थे, आप कहाँ से हैं? हम भी दमोह से हैं भाई। दमोह से हैं, भोपाल आए हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि इस बार जनता के मन में क्या लोकसभा चुनाव को लेकर? देखो, जनता के मन में मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभी राम की स्थापना करी, इससे आदमी बहुत प्रसन्न है। और महिलाएं जो अभी जो लाडली योजना और इससे अति ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह है मोदी जी के लिए वोट देने के लिए। क्या लगता है कांग्रेस में कहाँ खराबी रह गई, कहाँ कमी रह गई जो देश की जनता से विकल्प नहीं मान रही? कांग्रेस में संगठन में बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ जो जी अभी संगठन में इसलिए कमी है कि वो एक ही नेता हैं जो पूरे भारत में घूमते और कहीं न कुछ बोल देते हैं, इसलिए जनता नाराज हो जाती है। और कुछ कहना चाहते हैं, मैं बताइए। कहना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार ने मुझे मेरे इष्ट भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बना के जो खुशी दी है, वो कोई सरकार किसी को नहीं दे सकती। क्योंकि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और मैं हमेशा हिंदू हूँ, भगवान जी को पूजता हूँ, और जो खुशी आज मुझे मोदी जी के द्वारा मिली है वो कभी कोई नहीं दे सकता है। कांग्रेस ने अयोध्या का जो कार्यक्रम था उसमें जाने से मना किया, तो क्या लगता है वो कांग्रेस के लिए गलत था या देश की जनता के मन को कांग्रेस नहीं जान पाई? सबसे गलत निर्णय था कांग्रेस का जी, कि तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हो। ये अपने देश के हिंदू धर्म की बात थी और नहीं पहुंचे, तो अब देख रहे हैं, हाल देख रहे हैं आप, कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे कांग्रेस को काम करने के लिए। अभी लोकसभा चुनाव है, 400 पार तो ठीक है, 543 सीटें आएंगी अगर भाजपा की। तो अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी होना चाहिए बेशक। क्यों होना चाहिए? कारण क्या? दूसरे कोई नेता में दम नहीं? क्या दम तो है, मगर कारण ये है कि जो मोदी जी अभी काम कर रहे हैं तो 5 साल और अभी उनको रहना चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे। कहाँ से आओ? मैं दमोह जिले से हूँ, अमित सिंह राजपूत, विधानसभा पथरिया से। पथरिया विधानसभा है, भोपाल में इस वक्त मौजूद हो। क्या है आपके मन में लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि इस बार 400 पार, इसमें कोई संकोच नहीं है रत्ती बात। हम 400 पार प्लस लेके ही भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्लोगन रहा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। योजनाओं की बताओ, कौन कौन सी योजनाएं? ऐसी कौन सी योजना नहीं है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भारत के कोने कोने में हर गरीब, हर तबके के घर में पहुंची है उनकी योजनाएं, और इसका लाभ हर गरीब, हर मजदूर वर्ग ले रहा है। योजनाओं के नाम बता दीजिए। योजनाएं आप लिख लीजिए, उज्ज्वला योजना है। आज किसानों की बात की जाए तो किसान सम्मान निधि, ऐसी कई सारी योजनाएं ऐसी रही हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में और उनकी सरकार में कि जिसका कोई सानी नहीं है। चलिए, कुछ और वोटर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत हम कर लेंगे। क्या कहेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर? पहले तो बताइए, आपके मन में क्या है, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, देश को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? देखो, हमारे मन में तो है जो अभी चल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ संभव है। इसीलिए हमारे मन में मोदी है, मोदी के मन में देश है, देश के विकास है। आज जो विकास हो रहा है और उन्नति हो रही है, विदेशों में भी नाम डंका बज रहा है, ये सब मोदी की वजह से है। मोदी कुछ भी संभव नहीं है मोदी के लिए। तो कांग्रेस की हम बात कर लें, कांग्रेस आपको क्यों देश का विकल्प नहीं लगते लोकसभा चुनाव को लेकर? कहाँ कांग्रेस में कमी रह जाती है? कांग्रेस की विचारधारा है जो देश को लेके नहीं है, दिख रही है। क्योंकि जो देखते आ रहे हैं पिछले समय में, एक तो उन्हीं में बहुत बड़ी तानाशाही चलती है लेके। पिछली बार देख रहे
तो इसी तानाशाही के कारण जब खुद में यूनिटी एकजुटता नहीं है, खुद के मतलब ग्रुप में जो फूट चल रही है, तो वो देश को क्या सुधारेंगे। तो और जो राहुल गांधी ने तमाम तरह की गारंटी की बात की, आदिवासी की बात की, क्या लगता है कि कोई विकल्प लगते हैं? तो सिर्फ कहना है, लेकिन दिखने को तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो नारेबाजी चल रही है और मौसे कहने में करने में जमीन धरती आसमान का फर्क होता है। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से अयोध्या में कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस हाईकमान ने जाने से मना किया, लगता है कि हिंदू धर्म पे या सनातनी होने के नाते आपको गलत लगा? नहीं, बिल्कुल है, लगना चाहिए। देश के जितने जो हमारे हिंदू भाई हैं सभी को गलत लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। जो राम का इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया, कई सालों से जो वो गुत्थी नहीं सुलझ रही थी और मोदी के आने से ये सुलझ गई। इसमें तो हर एक को शामिल होना चाहिए। जो शामिल नहीं हुए उनको तो न्योता का बगैर अगर नहीं दिया है तो भी बगैर न्योता का जाना चाहिए। बिल्कुल, ये वोटर्स हैं जो कि इस वक्त राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। सब यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, राम मंदिर जो अयोध्या में कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी को, उस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया, तो कहा था कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, कार्यक्रम सनातन का था, हिंदू धर्म का कार्यक्रम था और हिंदू धर्म के होने के नाते वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए था। ये वोटर कह रहा है, तो वोटर यही कह रहा है कि देश के बारे में पहले सोचना चाहिए, देश के विकास के बारे में पहले सोचना चाहिए। और जिस तरीके से हमने कांग्रेस को लेकर भी बात की, कांग्रेस को लेकर वोटर कह रहा है कि कांग्रेस का संगठन लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस इस समय देश के सामने विकल्प नज़र नहीं आ रही है।